पैसे बचाने के लिए एक विश्वविद्यालय की छात्रा रोजाना कैफेटेरिया में मुफ्त सफेद चावल और अंडे का सूप ही खाती थी। एक दिन एक स्कूल बोर्ड सदस्य एक रिपोर्टर और स्कूल प्रिंसिपल के साथ कैफेटेरिया का दौरा कर रहे थे। प्रिंसिपल खाने की तारीफ कर ही रहे थे कि उन्होंने एक लड़की को सिर्फ मुफ्त चावल खाते देखा। बोर्ड सदस्य को बहुत बुरा लगा। प्रिंसिपल तुरंत लड़की के पास गए और उससे पूछा कि कैफेटेरिया में इतने सारे दूसरे व्यंजन होने के बावजूद वह सिर्फ चावल क्यों खा रही है। लड़की तुरंत खड़ी हो गई और बोली, बस एक ही वाक्य सुनते ही निर्देशक के पसीने छूट गए। शियाओदोंग को गुस्से से भड़कते देख रिपोर्टर ने जल्दी से मामला शांत करने की कोशिश की। उसने लड़की से पूछा कि उसने सिर्फ चावल क्यों खाया और सब्जियां नहीं। लड़की ने दयनीय भाव से जवाब दिया, क्योंकि सिर्फ चावल ही मुफ्त है। सभी की हैरानी भरी प्रतिक्रियाएं देखकर लड़की घबरा गई। यह कहते हुए लड़की ने अपने बैग से सारे पैसे निकाल लिए, बस मुट्ठी भर खुले पैसे बचे। लड़की की घबराहट देखकर निदेशक ने जल्दी से समझाया कि कैफेटेरिया में चावल वाकई मुफ्त था। स्कूल निदेशक अब उलझन में पड़ गए। अगर लड़की इतनी गरीब थी कि उसे मुफ्त चावल ही मिल सकते थे, तो उसने जरूरतमंद छात्रों के लिए आर्थिक मदद क्यों नहीं ली। लेकिन आर्थिक मदद शब्द सुनते ही लड़की का ध्यान भटक गया। उसने हाथ हिलाए। निदेशक के घुटने ढीले पड़ गए और उन्होंने जल्दी से स्कूल निदेशक को समझाया। लाइव स्ट्रीम के दर्शक अब गुस्से से भर गए और लड़की के समर्थन में बोलने लगे। स्कूल निदेशक भी स्कूल की हरकतों से स्तब्ध थे। वह इतनी गुस्से में थी कि हंस रही थी, खासकर पूरे देश के सामने खुद को इतना बेवकूफ बनाने के बाद। रिपोर्टर का चेहरा उतरने ही वाला था, तभी निर्देशक ने विषय बदल दिया और लड़की द्वारा मेज पर रखे एक पदक की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह क्या है। लड़की ने झट से बताया कि यह उसके दादाजी की एक निशानी है, लेकिन निर्देशक ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक प्रथम श्रेणी का हीरो मेडल है। उसके सिर में झुनझुनी होने लगी और निर्देशक को ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। निर्देशक की फटकार सुनकर वह अवाक रह गई। लड़की की पारिवारिक स्थिति जानने पर कई लोगों ने तुरंत माफी मांगी और हीरो को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। हालांकि लड़की ने सभी को बताया कि देश के प्रति उसके परिवार का समर्पण हर नागरिक की जिम्मेदारी है और उन्हें विनम्र नहीं होना चाहिए। रिपोर्टर ने लड़की की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसके दादा और माता पिता को उस पर गर्व होगा। लेकिन जैसे ही रिपोर्टर ने बोलना समाप्त किया, लड़की फूट फूट कर रोने लगी। रिपोर्टर ने उसे दिलासा दिया। फिर लड़की ने बताया कि उसके माता पिता का बहुत पहले निधन हो गया था। उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जो देश के लिए गुमनाम रूप से काम कर रहे थे। उन्हें बस एक मृत्यु सूचना मिली थी। उसकी माँ एक डॉक्टर थी। जब वह बहुत छोटी थी तो उसकी माँ भूकंपग्रस्त इलाके में लोगों को बचाने गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी, जिससे वह लड़की अनाथ हो गई। उसकी माँ, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और उसके दादा, जिनकी सर्वर लॉन्च के दौरान मृत्यु हो गई, ने अपनी एक एक पाई उस लड़की के लिए दान कर दी। लाइव स्ट्रीम दादा के पूर्व साथियों और उन लोगों तक पहुंची जिन्हें उसकी माँ ने बचाया था। बूढ़े दस्ते के नेता द्वारा छोड़े गए पदकों को देखकर बूढ़ा व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। जिन लोगों को उसकी माँ ने बचाया था, लड़की के हाथ में परिचित डॉक्टर का बैज देखकर उनका दिल टूट गया। फिर यह जानकर कि उसके पुराने साथी, उपकारकर्ता और अनाथ अब मुफ्त भोजन पर जी रहे हैं, पूरा परिवार, वे सभी लड़की के स्कूल की ओर दौड़ पड़े।